ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब लोग 6 महीने से कम की नौकरी के बाद भी ईपीएफओ के पेंशन फंड में फंसे पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें 60 साल या रिटायरमेंट तक का इंतजार नहीं करना होगा। खबर पर विस्तार से बात करते हैं। ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े क्या क्या फैसले लिए हैं और इनका आम आदमी के लिए क्या मतलब है। तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने जो 3 बड़े फैसले लिए हैं जो कि सभी से कनेक्टेड हैं, वो सबसे अहम फैसला ये है कि अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम समय की भी थी और आपका जो कंट्रीब्यूशन था जो कि पेंशन फंड में जा रहा था, वो अब आप तुरंत क्लेम कर सकते हैं जैसे ही आपने नौकरी छोड़ी है या आपकी नौकरी गई है। आमतौर पर यह व्यवस्था थी कि 6 महीने से कम की नौकरी है तो वो पूल फंड में चला जाता था, वो आप क्लेम नहीं कर पाते थे, और 6 महीने से ज्यादा की नौकरी होने पर वो जो पेंशन थी वो आपको 60वें साल में जब आप रिटायर हो रहे हैं तब आपको क्लेम करनी पड़ती थी। सेंट्रल एम्प्लॉयज पेंशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन बढ़ेगी। पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार का नया फार्मूला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। निकल कर आ रही है बेहद ही बड़ी अपडेट पेंशनर्स के बारे में। अगर आप भी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। दरअसल सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक नया फार्मूला जारी किया है, जिसके तहत जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन बढ़ेगी। आइए नीचे खबर जानते हैं इस फार्मूले को विस्तार से। अब ये व्यवस्था आने से ये फायदा होगा कि हमारा वो पैसा अगर कम अमाउंट फंसा है जो कि 6 महीने से कम नौकरी का है तो वो हमको तुरंत मिल जाएगा, जो कि उस आदमी के लिए एक बेनिफिट होगा जो कि 60 साल तक उस फालतू से छोटे से पैसे के लिए इंतजार करता था। दूसरा अहम फैसला ये है कि सरकार ने जो इसका रेजीम है वो बढ़ाने का एक लक्ष्य तय किया है। 5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा का जो सब्सक्राइबर बेस है वो बनाने की कोशिश करेगी सरकार। इसके लिए तमाम तरीके के जो उपाय हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट का इस्तेमाल हो, या तमाम जो नई टेक्निक्स हैं उनके इस्तेमाल के जरिए, ग्रीवांस रिड्रेसल के जरिए, इसके जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। तीसरा जो अहम फैसला वो है कि इसका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए इस स्कीम के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। यानी कि अभी तक सिर्फ नौकरी पेशा व्हाइट कॉलर जॉब्स के लोग इसको इसके लिए एप्लीकेबल थे, एलिजिबल थे। अब वो तमाम लोग जो कि नौकरी में नहीं है लेकिन कहीं और काम कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी इसके लिए पात्र होंगे। तो कुल मिलाकर उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ता हुआ। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छू लेती है, उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा हो जाता है। इसी पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंसेंट अलाउंस से इजाफा हो जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल में पेंशन धारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे बढ़ती है पेंशन की राशि। 80 साल से ऊपर लेकिन 85 साल के कम उम्र रहने पर बेसिक पेंशन का 20% हिस्सा बढ़ जाता है। 85 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन की 30% राशि बढ़कर मिलती है। 90 साल से ऊपर लेकिन 55 साल से कम की उम्र में रहने पर बेसिक पेंशन की 40% राशि बढ़ जाती है। 95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से नीचे की उम्र पर पेंशन धारकों को बेसिक की 50% बड़ी राशि मिलती है। 100 साल से ज़्यादा की उम्र में होने वाले पेंशन धारक अपनी बेसिक का 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होता है। तिथि कोई भी हो, पेंशन 1 तारीख से लागू। नियम के अनुसार पेंशन धारक का जन्म भले ही किसी भी तारीख में हुआ हो, लेकिन उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलने लगता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति को जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसे 80 साल की उम्र पूरी होने पर 20% बड़ी पेंशन का लाभ 1 अगस्त से ही मिलने लगेगा। इसी तरह 4 अगस्त को पैदा होने वाले पेंशन धारकों को भी बड़ी राशि का भुगतान 1 अगस्त के हिसाब से किया जाएगा। इन कर्मचारियों पर ही लागू होगा ये नियम। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS
पेंशन रूल्स को अधिसूचित किया था। इसका लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई हो। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। यह नियम रेलवे कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा।